निफ्टी आज बहुत स्ट्रॉन्ग गिरा, इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी ने तोड़ दिया और फ्री फॉल है आज का। निफ्टी आज 600 पॉइंट गिरा और सेंसेक्स करीब 1900 पॉइंट तक गिरता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि आप यहां पे पढ़ सकते हैं। देखो सिंपल सवाल है, क्या यहां पे निफ्टी का बॉटम बन चुका है? आंसर इज नो। देखो ये वार सॉल्व नहीं हुई है, ये और इंटेंसिफाई हुई है, जो मैं आपके आज के वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी वजह से क्रूड ऑयल आज वापस 115 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर गिरे, डेफिनेटली गिरे, लोअर सर्किट मारी, बट वार और इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। एंड वन शॉट में अगर आप आंसर समझने की कोशिश करो, मैं आपको निफ्टी का चार्ट बताना चाहूंगा, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि फ्री फॉल दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो 23,000 का था, ऑलमोस्ट ये टूट चुका होगा। मंडे को जैसे गैप डाउन ओपन होगा तो फ्री फॉल होगा, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट आज फ्री फॉल होता हुआ दिखाई दिया, डे लो पे क्लोजिंग आई। अब निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 21,800 से लेके 22,000 के आसपास का है, एक रेंज है, ठीक है, 22,000 से लेके 21,800 की रेंज है। आज स्मॉल एंड मिड कैप भी काफी तगड़े गिरे, अगर आप ध्यान से देखोगे स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स तो 3 से 4% तक गिरे, ये भी फ्री फॉल कर रहे हैं। तो देखो मोरल द स्टोरी क्या है कि मार्केट में आज बहुत तगड़ा फ्री फॉल है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अभी क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में, पैटर्न क्या दिख रही है। गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्या वो सस्टेन कर सकते हैं, थोड़े बहुत स्टॉक डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर पसंद है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज मार्केट फॉल किया, निफ्टी 22,500 को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो निफ्टी फॉल का रीजन क्या था, हम लोगों ने सैटरडे बता दिया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर करने से मना कर दिया, यानी कि सीज फायर नहीं होगा, इसकी वजह से मार्केट फियर ऑलरेडी था। बट इस पे प्रॉब्लम और बड़ी क्रिएट हुई कि भाई ट्रंप ने एक 48 आवर्स का एक अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप जो स्ट्रेट होर्मुज़ है उसको ओपन कर दो, जहां से शिप आनी जानी चाहिए क्रूड ऑयल के लिए। बट उन्होंने वार्निंग दी कि अगर आप यहाँ पे हमको फोर्स करोगे और हम पे अटैक करोगे तो हम बहुत तगड़ा अटैक करेंगे। आप हमारे एनर्जी ऑयल पे अटैक करोगे तो हम आपकी जितनी भी आसपास की कंट्री से, यूएई या दूसरी जितनी कंट्री से, वहां पे हम लोग अटैक करेंगे उनकी ऑयल रिफाइनरी पे। ठीक है, तो हम लोग बहुत तगड़ा बदला लेने वाले हैं। और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट 3 से 4% गिरा। आज मॉर्निंग में 3 से 4% गिरा, तो निफ्टी को तो गिरना ही था। ठीक है, निफ्टी को गिरना ही था क्योंकि ग्लोबल मार्केट ही गिर रहा था, डाउ तो छोड़ो, पूरा ग्लोबल मार्केट गिर रहा था। ओके, इसके अलावा देखो रूपी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 94 को टेस्ट हुआ। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने 92 की बात की थी, आज 94 टेस्ट हो गया। रूपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। देखो मार्केट में सीरियसली प्रॉब्लम्स है, आप लोग कान बंद करने से प्रॉब्लम चली नहीं जाएगी, आप समझो। ठीक है, मोदी जी ने भी यहां पे स्टेटमेंट दिया, देखो मोदी जी के भी स्टेटमेंट देख लो। यहां पे एक ध्यान से स्टेटमेंट समझने की कोशिश करना जो मैं बोलने वाला हूं। वी हैव टू स्टे यूनाइटेड लाइक वी डिड इन अ कोविड एरा टू ओवरकम दिस सिचुएशन। ठीक है, ये मोदी जी के स्टेटमेंट है जो संसद में बोले थे आज के दिन के अंदर, ये लाइव मार्केट में बात है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कोविड के टाइम पे हम लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पे कोविड का सामना किया था, आज वैसे ही हम लोग को सामना करना है एक साथ मिलके। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट करके बताना। बट मुझे ये स्टेटमेंट नेगेटिव लगा, क्योंकि मोदी जी ये बता रहे हैं कि कोविड जैसा सिचुएशन अभी आ चुका है। ठीक है, क्या मोदी जी ने रशिया यूक्रेन की वार थी उसमें ये स्टेटमेंट दिया था? आंसर इज नो। तो अभी क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? बीच में कितने साल निकल चुके हैं, 21, 22, 23, 24, 25, आज क्यों दिया? ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप समझ के चलो। ओके, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि हमको सबको मिलके रहना है, समझना है, बट ये स्टेटमेंट क्लियर कट बता रहा है कि क्रूड ऑयल या एलपीजी, सीएनजी या जो भी प्रॉब्लम्स है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि गुजरात के अंदर, वडोदरा के अंदर आप देखोगे पेट्रोल की शॉर्टेज आना स्टार्ट हो गई। पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप्स पे जो टैंकर आते हैं पेट्रोल लेके, ठीक है, वो हर 2 दिन में आ रहे थे, अब वो 7 से लेके 15 दिन का टाइम फ्रेम हो चुका है। ठीक है, यानी कि पेट्रोल टैंकर ही नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, इसका मीनिंग क्या हुआ? जितने भी गाड़ी लोग चलाते हैं वो तो उतनी चलाएंगे जितनी चलाते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे, बट पेट्रोल ही नहीं आ रहा पेट्रोल पंप पे। तो होगा क्या? शॉर्टेज हो जाएगी तो पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ेगा या प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो शॉर्टेजेस दिख रही है, आप समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बहुत तगड़ी शॉर्टेजेस है जो अभी टेम्पररी है, बट आगे जाकर दिख सकती है अगर ये वार और इंटेंसिफाई होती है तो। एलपीजी बहुत सारे लोग बोले कि सर हमको मिल रहा है, काफी लोग को है जो नहीं मिल रहा है। इवन हमारे जो बहुत सारे
अंदर अंदर है मेंबर्स, काफ़ी लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, अब माने या ना माने, ओके। तो ये है, हालांकि यहाँ पे मोदी जी ने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि हम लोग यहाँ पे गल्फ एंड नियर बाय शिप रूट्स पे फोकस रखेंगे, एंड हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है फर्टिलाइजर का ताकि क्रॉप सीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मोदी जी थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, बट ऊपर से प्रॉब्लम्स आ रही है, और ये अगर बड़ी होती है तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आगे बढ़ सकती है, ओके। इसके अलावा आप यहां पे देखना, यूएस वांट इट टू बी फोर्स्ड टू लॉन्च ग्राउंड ऑपरेशन टू कैप्चर ईरान किंग आइलैंड, ऑफिशियल टेल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। यानी कि यूएस क्लियर कट वार्न कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले हैं और आपका जो आइलैंड है उसको कैप्चर कर लेंगे। वहाँ पे ईरान भी यहाँ पे धमकी देने की कोशिश क्लियर कट कर रहा है कि अगर आपने स्टेट ऑफ हमास को यहाँ पे कुछ किया तो हम लोग पूरा का पूरा शटडाउन कर देंगे, ठीक है। तो दोनों की तरफ से धमकियाँ चल रही हैं और बहुत तगड़ी धमकियाँ चल रही है। और जो ईरान है वो यूएस तो छोड़ो, आसपास की कंट्रीज पे अटैक करे, वो भी एनर्जी रिसोर्सेज पे। अगर वो होते तो और एनर्जी क्राइसिस आपको मार्केट में दिख सकते हैं। देखो पूरी दुनिया जो है वो एनर्जी पे ही चल रही है, एनर्जी पे ही चल रही है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड, फलाना ढिमकाना, ये सब एनर्जी पे ही चल रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट की एनर्जी के सप्लाई को डिस्टर्ब किया तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, ठीक है। इसकी वजह से आज फ्री फॉल है, आप समझ रहे हैं। अब देखो कल तो एक्सपायरी है, मेरे डेली वीडियोस आएंगे, वो आप जाके चेकआउट कर लेना। देखो एक्सपायरीज की वजह से मार्केट में छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल भी फॉल होगा कि नहीं होगा, बट छोटे मोटे पुलबैक्स हो सकते हैं एक्सपायरी की वजह से। बट अभी के लिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, आप समझ रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर वो भी आज तगड़ा फॉल किया है। सिल्वर करीब करीब 6.5, गोल्ड करीब 6.5% फॉल किया। 1,30,000 को टेस्ट किया था, यहाँ पे डेटा अलग है, बट 1,30,000 को टेस्ट किया था। सिल्वर भी आज 2 लाख को टेस्ट किया, काफ़ी तगड़ा फॉल है। हालांकि गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आप ध्यान से देखोगे, गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स तो अभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, विच इज़ अराउंड $4,100 पे। यहाँ पे गोल्ड अभी सपोर्ट पे है, यानी कि हो सकता है गोल्ड अभी बाउंस बैक करता हुआ आपको दिखाई दे, गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स। इवन सिल्वर भी अगर आप देखोगे तो सिल्वर भी एक सपोर्ट के आसपास दिखाई दे रहा है, विच इज़ अराउंड $60, ओके। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक सपोर्ट के आसपास है, बट ये सपोर्ट डेली चार्ट का है। अगर आप मंथली चार्ट देखें, यहाँ पे मंथली चार्ट देखिएगा गोल्ड का, ये मंथली बहुत तगड़ी रेड कैंडल है। मैंने आपको पहले भी वॉर्न किया था, अगर आप मेरे डेली वीडियोस देखते हैं तो, कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ी रेड कैंडल आती है गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर वन शॉट ऊपर गए हैं, तो जब भी रेड कैंडल है आप ये समझ के चलो उसका टॉप बन चुका है। टेम्पररी बेसिस पे, टेम्पररी यानी कि 2-3 साल के लिए इसका टॉप बन चुका है। तो आप देखोगे गोल्ड का ऑलमोस्ट टॉप बन चुका है, जहां पे $5,200 पे ये गया था। अब अगर आएगा तो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आएगा और वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा, विच इज अराउंड $3,600, ठीक है। अब छोटा मोटा पुलबैक्स आ सकते हैं, कितने दिन आएगा पता नहीं, बट छोटा मोटा आ सकते हैं और $3,600 को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है जो मंथली चार्ट की है, वहाँ पे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल भी बहुत लगातार भगा है एंड $115 को टेस्ट किया है। आप सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि क्रूड ऑयल $120 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर $120 के ऊपर क्लोजिंग दी कभी भी, ठीक है, तो सीधा $140-150 को टेस्ट करेगा। और अगर ये करता है तो ग्लोबल मार्केट में और पैनिक आना स्टार्ट होगा, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट, ओके। सो ये फिर क्या होगा आप समझो, क्रूड ऑयल अगर $120 गया ना, पेट्रोल भी शांति से नहीं बैठेगा। और पेट्रोल वाले, पेट्रोल आपको क्या लग रहा है कि क्या ऊपर से पेट्रोल नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि वे शॉर्टेज है, बट आ रहा है अगर वो लोग नहीं भेज रहे तो उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था। पर लीटर पेट्रोल पे ₹20 का लॉस हो रहा है पेट्रोलियम कंपनीज को, तो वो लॉस क्यों झेलेगी? इससे बेटर पेट्रोल ही ना भेजे। ऐसा ही हो रहा है ना, अभी आप देखोगे गुजरात में शॉर्टेज आना स्टार्ट हुई, तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है, आप समझ के चल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेट्रोल पे नहीं, सिर्फ डीजल पे भी होगी और पूरे जितने भी सप्लाई है, ठीक है, जो लोग सब्जी लाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो सभी ट्रांसपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा, आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा फोकस रखना मार्केट में। डरा, देखो वापस बोलूंगा डराता नहीं हो, बट ग्लोबल मार्केट से सिचुएशन ये हो रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिड कैप इंडेक्स, अब ध्यान से देखो, मिड कैप इंडेक्स देखोगे तो एक एम पैटर्न बन रही है मंथली चार्ट के अंदर, जिसका सपोर्ट है अराउंड 47,000 का। आज अभी आया है 52,700। सोचो यहां से और 5,000 नीचे है सपोर्ट, और 5,000 नीचे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो सपोर्ट अभी भी है नीचे, ऐसा नहीं कि निफ्टी का मिड कैप का जो फॉल है वो खत्म हो चुका है, अभी भी सपोर्ट नीचे दिखाई दे रहा है।
रही बात स्टॉक वाइज की, देखो स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक आज क्रैश हुए हैं। लाइव प्राइस तो नहीं दिखा सकता आप लोगों को, सभी लोग जानते हैं, बट देखो यहाँ पे हर कंपनीज गिरी है। जीपी पावर में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मर्जर की न्यूज़ है, फलाना है, जेपी एसोसिएट के साथ मर्ज हो जाएगी, जितना मोमेंटम आया था पूरा चला गया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्री फॉल में तो सभी गिरेंगे, अच्छी न्यूज़ वाले भी गिरेंगे, खराब न्यूज़ वाले भी गिरेंगे, फ्री फॉल में सब गिरते हैं। ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ ये माइंड में आपको रखना चाहिए कि जब ये सिचुएशन खत्म होगी तो किस किस की अच्छी न्यूज़ थी, किसके फंडामेंटल्स थोड़े इंप्रूव हो रहे, उसको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, फ्री फॉल में तो सब गिरने वाला है। ब्रेन बीस भी एक दिन भागा था, दूसरे दिन पूरा का पूरा चला गया यहाँ पे। अगर वो ब्रेन बीस 6-7 दिन का मोमेंटम एक साथ होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट इसने एक दिन में मोमेंटम किया तो टेम्पररी मोमेंटम था। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आज बहुत तगड़े गिरे हैं, 5% से ज़्यादा फॉल बहुत सारी कंपनीज के हैं। अब ये कहाँ पे जाके रुकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट अभी भी 22,000 का है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मार्केट में कितना गिरेगा, क्या शॉर्टेजेस और बढ़ेगी, मुझे कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए आपको शेयर करना आपके ग्रुप के अंदर, ताकि उनको समझ में आए कि मार्केट में सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट होना स्टार्ट हुई है। आई होप कि जल्दी सिचुएशन शॉर्ट आउट हो जाए और मोदी जी काफ़ी कंट्रोल कर ले ये पूरी सिचुएशन को। ठीक है, जल्दी शॉर्ट आउट होने की कोशिश को। बाकी अगर कोई डाउट होता है कमेंट करना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। और अगर म्यूचुअल फंड में कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।